अभी तक सभी बातें जो है सिंधी भाषा में चलती रही, तो मेरी समझ में आया कि यहाँ पर सबसे इलिटरेट व्यक्ति मैं ही उपस्थित था। जब अपने देश को स्वतंत्रता मिली उस समय 1000 से ज्यादा बोलियां इस देश में बोली जाती थी, और आज यदि हम देखें तो केवल 250 से के लगभग बोलियां जो है वह रिकॉग्नाइज्ड मानी जाती हैं कि उतनी बोलियां हैं। मतलब 1947 से लेकर के आज 500-700 से अधिक बोलियां समाप्त हो चुकी हैं। तो जब इतनी सारी भाषाएं लुप्त हो गई, इन सब की बातों को देखते हुए संघ ने भी यह प्रस्ताव पारित किया कि इस देश में मातृभाषा लुप्त न हो जाए सबकी, इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। और उसमें एक सबसे बड़ा प्रस्ताव जो पारित किया गया था वह यह था कि 4ठी कक्षा की शिक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। उसको मातृभाषा इसीलिए कहते हैं कि माँ जिस भाषा में अपनी भावना को प्रकट करती है और जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकती है अपने बच्चे से, वह किसी और भाषा में नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कि 4ठी कक्षा तक पूरे देश भर में मातृभाषा में शिक्षा हो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जो है एक एस्पिरेशनल पढ़ाई हो चुकी है। हमारे देश में एक तरह से यह बात हो चुकी है कि जिसको इंग्लिश आती है वह ज्ञानी है, वह बुद्धिजीवी है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको ज्ञान नहीं है, वह बुद्धिजीवी नहीं है, क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की और शायद उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, तो उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी समझ में आ गई। बहुत अच्छी अंग्रेजी समझ में आ जाने से क्या हो गया कि वह अपनी संस्कृति से दूर हट गया। भाषा और संस्कृति इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। जब तक भाषा है तब तक आपकी संस्कृति है। जैसे ही आपकी भाषा गई, आपकी संस्कृति गई। क्योंकि हर एक भाषा, जैसे मैंने बताया, कि उस जमीन से जुड़ी हुई होती है। 1947 के बाद में अपने जान, अपने माल, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को बचाते हुए उस जमीन को छोड़ करके आप इस देश में आए हैं। और जब जमीन आपकी छूटी है तो धीरे धीरे भाषा जो है, जिस जिस क्षेत्र में आप गए वहां की भाषा को अपनाने के आपकी मजबूरी हो गई। तो जो जहां पर गया उसको वहां की भाषा तो सीखनी है और साथ में अपनी भाषा को बचा करके रखना है, क्योंकि जमीन से आप कट गए। तो यह प्रयास करना, क्योंकि पूरे भारत देश में पूरे आपका जो समाज है वह बिखरा हुआ है। इतने सारे कठिन वातावरण में रहते हुए, इतने सारी संख्या में आप यहां पर आकर के अपनी भाषा को कैसे आगे बढ़ाना, उसका जो आप प्रयास कर रहे हैं वह एक बहुत ही बड़ा भगीरथ प्रयास है, और आप सभी उसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।